हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम चार्ट को एनालिसिस करेंगे कल के लिए कि कल हम लोग किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज का मार्केट तो आप देख ही चुके हैं और मैंने एक चीज़ अगर आपको पता होगी तो शायद एनालिसिस के वीडियो में मैंने एक चीज़ आपको पहले ही समझाई थी। अगर आप जानते हैं या नहीं जानते तो मैंने आपको अगर लास्ट टाइम अगर आपने वीडियो देखा हो प्रेडिक्शन वाला जो भी देखा हो, कभी आपको ऐसा लगा हो कि मैंने ये बोला था कि ये वाला जो अपना पॉइंट है ये वाला मार्केट इसके ऊपर से घूम सकता है। जो मैंने 21,750 के आसपास का यहाँ पर जो एक पॉइंट बोला था कि इसके ऊपर से मार्केट घूम सकता है। क्यों घूम सकता है उसके पीछे का कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो मार्केट ना क्या करता है, हमेशा इसका जो लो है मतलब जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक नहीं करना चाहता। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से ये वाला प्रीवियस लो बना, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला बना और उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला बना। तो मैंने यही बोला था कि इस एरिया से कहीं से मार्केट घूम सकता है, रिटर्न हो सकता है। ये पिछली बार मैंने आपको किसी वीडियो में बताया, मेरे को भी पता नहीं है एक्चुअल में कि कौन से वीडियो में मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई थी। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है कि मार्केट में हमेशा एक ट्रेंड लाइन भी काम करती है। इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये ट्रेंड लाइन हो, ये भी काम करती है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ से कि जैसे ये वाला इस तरह से अगर हम लो मार्क करते जाते हैं तो यहाँ से वो भी काम करता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप थोड़ा सा टाइम चेंज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ये देखो, अगर आप इस चीज़ को अगर यहाँ पर आप देखते हो कि देखो ये वाला 3 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये वाला आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ से ये एक तरह से प्राइस एक्शन चलता है। जो प्राइस एक्शन मैं आपको बताता हूँ वो प्राइस एक्शन पर मैं आपको कल एक वीडियो डाल ही दूंगा, तो वहाँ पे आपको कल मिल जाएगा। तो प्लीज़ यार उसको देखिएगा, प्राइस एक्शन क्या होता है, किस तरह से प्राइस एक्शन को आप ट्रेड कर सकते हो। चलिए आज हम कल के लिए प्रेडिक्शन करने वाले हैं, तो कल के लिए प्रेडिक्शन करते हैं। तो यहाँ से कल के लिए प्रेडिक्शन करते हैं। यहाँ से मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि देखो एक अच्छा सा हैमर बना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना चार्ट पर एक अच्छा सा हैमर बना है। लेकिन हमको हैमर से कुछ लेना देना नहीं है। हम तो वही ट्रेडिंग करते हैं कि ये वाला एरिया हमारे लिए क्या आ गया, सेल जोन है, ये वाला एरिया हमारे लिए बाय जोन है और ये वाला मिडल वाला एरिया है हमारे पास में, दोनों ही काम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, लाइन ड्रा कर लेते हैं। लाइन पर तो बहुत किसी सर ने पूछा था कि लाइन किस तरह से लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो जेरोदा का चार्ट यूज करता हूँ, अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो खुलवा सकते हैं। इसमें जैसा होता है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से एक ये आप यहाँ पर जो पेन का मार्क देख रहे हैं यहाँ पर जाकर आप इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ से जाकर इस तरह से लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप कौन सा यूज करते हैं मेरे को नहीं पता है, लेकिन अगर आपको लगता है तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ चुका होगा। और यहाँ से आपको क्या करना है, देखो यहाँ से मैंने आपको वही बोला कि तीनों चीज़ें आपको यही देखो। यहाँ से क्या हो गया, आपका जो 50% दिमाग है ना, वो दिमाग का जो एक बार बार हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है ना कि यार कहाँ पे बाई करेंगे, कहाँ पर सेल करेंगे, किस तरह से हम लोग क्या करना है, हमको क्या नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें ना 50% का लोचा जो दिमाग का होता है वो क्लियर हो चुका है कि आपको इस एरिया में सेल का प्लान करना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप यहाँ पर सेल ही करते रहो, इस चीज़ का भी ध्यान रखो। अगर मार्केट यहाँ ऊपर ओपन होता है तो इस तरह से मार्केट नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, या फिर इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की जाकर फिर इस तरह से यहाँ से ब्रेक कर सकता है। तो ये सब चीज़ें याद रखो। अगर नीचे ये ओपन होता है तो मार्केट इस तरह से जा सकता है और इस तरह से नीचे आ सकता है और फिर से दोबारा इस तरह से जा सकता है। तो ये सब चीज़ें याद रखना। अपने को पहला टारगेट पे हासिल करना है वो कर लेना है, मैंने आपको बताया उस तरीके से। ठीक है, अब हम 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और 5 मिनट की चार्ट पर हम लोग देखते हैं। तो 5 मिनट की चार्ट पर आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये जो टॉप है ये वाला एरिया अपने पास में कौन सा है, सेलिंग वाला एरिया है। ठीक है, अब आज हैमर बना है तो हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम आ जाए और मार्केट थोड़ा ऊपर की साइड में खुल जाए। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि वहाँ पे प्राइस एक्शन हो रहा है तभी वैसा करना है, और नहीं हो रहा है तो नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या हो गए कि देखो यहाँ से रेड बनी है, अब यहाँ से वो बाई कर रहे हैं। देखो यहाँ से उनको लगता है कि यहाँ से अपने को सेल करना है तो वो यहाँ से सेल करते हैं और मार्केट यहाँ से घूम जाता है। तो गलत चीज़ें नहीं करनी है। ये वाला सेल वाला एरिया है, ये वाला दोनों ही हम डिसीजन ले सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस लाइन पर कितनी बार डिसीजन हुआ,
बाई का भी हुआ, सेल का भी हुआ, और बाई का भी हुआ, सेल का भी हुआ, फिर बाई का हुआ। तो यहाँ पर कितनी बार डिसीजन हुआ, मतलब बहुत बार डिसीजन इस लाइन पर चेंज हुआ है, जबकि मैंने ये लाइन पहले ही लगा दी थी। आपको भी पता है कि ये तो अभी लगाई, लेकिन इसके पहले मैंने आपको बता दिया था कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी होता है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि ये वाला जो 22,400 22,500 वाला जो एरिया है अपना, ये वाला एरिया, मतलब ये वाला 22,400 से 500 तक का एरिया अपने पास में सेलिंग का है। उसके बाद हम बात करते हैं तो नीचे वाला एरिया अपने पास में 22,200 से लगा के 22,100 तक का, मतलब 22,000 तक का भी आप समझ ले तो यहाँ पर बाइंग का एरिया है। ठीक है, और ये वाला एरिया है जो 22,300 के आसपास का, वो अपने को क्या है, दोनों ही बाई सेल दोनों ही हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको दिख ही रहा होगा, निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस करें, 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हो सकता है वापस से यहाँ पर आए, फिर सपोर्ट ले, फिर ऊपर जाए, फिर सपोर्ट ले, फिर ऊपर जाए, फिर सपोर्ट ले, फिर ऊपर जाए। तो इस तरह से आप 20 मूविंग एवरेज से यहाँ पर आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 20 मूविंग एवरेज से हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं एसएल हंटिंग के हिसाब से। तो चलिए थोड़ा सा एसएल हंटिंग को देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं एसएल हंटिंग के हिसाब से। देखिए मार्केट क्या करता है, उसका जो पिछला स्विंग होता है ना, स्विंग लो या हाई, तो देखो अपने पास में स्विंग, देखो ये एक तो ये है और एक ये है, मतलब ये वाला एरिया अपने लिए एक मेन एरिया है। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये वाला मेन एरिया है। तो क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पर जा सकता है, यहाँ पर। उसके बाद में इसके पास में ऊपर जाने के लिए फिर ये वाला पॉइंट था 22,600 का, उसके बाद 22,700 का। तो ये ऊपर अगर यहाँ पर सस्टेन करता है तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो मार्केट में आप देख रहे होंगे कि ये वाले एसएल पड़े हुए हैं, ये वाले एसएल पड़े हुए हैं, और अभी कोई जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध का कुछ खास मतलब भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो कुछ अपडेट नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो एसएल थे वो हिट हो चुके हैं। ठीक है, और ये वाले एसएल हिट होने के बाद में मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से आपको ट्रैप कर सकता है, साइडवेज हो सकता है इस एरिया में। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर हम बात करें तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर यहाँ से बन सकता है, जो कि अभी बराबर से बना नहीं है, तो ये भी आपको बनता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ से ऊपर जाके 22,400 से टिक कर थोड़ा सा नीचे आए, और इस तरह से फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकले। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा बनती हुई आपको दिख रही होगी। और हम एसएल हंटिंग की बात करें तो देखो एसएल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पड़े हैं और यहाँ पर पड़े हैं। तो इस एरिया में एसएल पड़े हैं 22,500 से लगा 22,700 तक। और नीचे की साइड में अगर हम बात करें तो आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ से 22,000 से लगा के सीधे यहाँ से 22,300 तक यहाँ पर एसएल पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है, किस डायरेक्शन में जा रहा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। तो चलिए आज के थोड़े से एसएल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर आज का जो एसएल दिख रहा होगा आपको कि इस एरिया में कुछ बायर से के 22,300 के आसपास यहाँ पर बायर से के एसएल है, और यहाँ पर भी बायर से के, और सेलर के तो है ही नहीं। सेलर के यहाँ पर थोड़े बहुत होंगे, ठीक है, यहाँ पर सेलर से के थोड़े बहुत होंगे, बाकी और किसी के यहाँ पर है ही नहीं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि एसएल हंटिंग से काम होता है, आपको भी पता है। तो एसएल हंटिंग भी बहुत ज़रूरी होता है, 20 मूविंग एवरेज भी बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो थोड़ा सा कमेंट कर देंगे या लाइक कर देंगे वीडियो को, तो मेरे को समझ में आता है कि हाँ भाई हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि आपका, मैं अगर किसी गलत डायरेक्शन में जाऊँगा तो फिर पता ही नहीं चलेगा मेरे को कि मैं क्या कर रहा हूँ और आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम लोग वही देखें, मैं आपको जो बता चुका हूँ पहले ही, तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें वो चीज़ जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, कि बैंक निफ्टी में भी वही चीज़ अगर आपको देखने को मिलती है ना, तो ये चीज़ें आप याद रखो यार, ये हर बार बहुत बड़ा टारगेट देती है। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन, अगर यहाँ से भी आप ड्रा करना चाहें तो इस तरह से, तो ये क्या हो रहा है हर बार, देखो ये वाला लो था, उसके बाद ये वाला लगा, फिर ये वाला लगा, ये वाला लगा, ये वाला लगा, ये वाला लगा। तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कोई लो इस तरह से ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक ये लो था, यहाँ से ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ से मार्केट रुका नहीं ना, दोबारा से वहाँ से चला गया। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से मार्केट इस तरह से काम करता है। ये चीज़ें ना, यहाँ पर हमारे पास में बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर बहुत बढ़िया से टारगेट आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से देखो कितने बड़े बड़े टारगेट मिल रहे हैं। तो ये थोड़ी सी प्राइस एक्शन में आपको समझाऊंगा, कल वीडियो
डालूंगा मैं, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है आपको, और ना आए तो फिर भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग आज कल के लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको प्रेडिक्शन के लिए दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि भाई क्या करना है। अपने पास तो वही स्ट्रेटजी है 3 लाइनों वाली, सेम यहाँ पर भी वही करना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा आज HDFC बैंक थोड़ा सा परफॉर्म नहीं किया, उसकी वजह से बैंक निफ्टी में रेड कलर दिख रहा होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया अपना, यानी कि 48,150 से ऊपर वाला एरिया अपने पास में सेल वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 48,000 से आपको 49,000, 48,500, ये ऊपर वाला जो भी एरिया सेलिंग का है, नीचे वाला एरिया अपने पास बाइंग का है, ठीक है। तो 47,600 से लगा के 47,000 तक का, और यहाँ से मिडल में हम दोनों ही काम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद हो गई होगी, मेरे को लगता है कि बहुत दिनों से मैं यही रटा रहा हूँ, आपको रट गया होगा, और रट गया हो और किसी ने प्रॉफिट बनाया हो इस तरीके से, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा कमेंट करते जाइए, क्योंकि मेरे को पता चलेगा कि हाँ यार लोगों को लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़े बहुत एसएल आए होंगे, तो यहाँ पर देखो यहाँ से कुछ एसएल तो यहाँ से हिट हो ही चुके हैं, फिर भी अपने पास में ऊपर एक चांस है, अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर मार दे उसके बाद नीचे आए तो अच्छा होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट थोड़ा सा रुकता हुआ दिख रहा है, यहाँ से आज दिख रहा होगा आपको, देखो मार्केट कंटिन्यू यहाँ से चल रहा था, थोड़ा सा यहाँ से आराम करता हुआ दिख रहा होगा, देखो यहाँ से ऐसे भाग रहा था, थोड़ा सा यहाँ से आज थोड़ा सा आराम किया इसने, ठीक है, साइडवेज हुआ है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा था कि ये वाला एरिया अपने पास सेलिंग का है, नीचे वाला एरिया अपने को बाइंग का है, और ये वाला एरिया अपने को दोनों ही काम हम बाई सेल दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम 20 मूविंग एवरेज से बात करें, तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जब जब सपोर्ट लेगा तब तक आपको क्या करना है, बाइंग का प्लान करना है। जब इसको ब्रेक कर दे एक बार, फिर उसके बाद टेस्ट करो, फिर दोबारा ब्रेक करें, तब जाके आप सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में अगर हम बात करें एसएल हंटिंग के हिसाब से, तो देखो एसएल नीचे की साइड में तो यहाँ पड़े हुए हैं, यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं, तो एसएल नीचे की साइड में पड़े हैं, ऊपर की साइड में यहाँ पर पड़े हैं, नीचे की साइड में यहाँ तक पड़े हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर एक बड़ी सी रेंज है, तो इस रेंज को मार्केट ट्रैप कर सकता है, ऊपर वाले को ट्रैप करेगा तो फिर नीचे वाले को ट्रैप कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा एसएल हंटिंग के हिसाब से देखना है उस टाइम में, लेकिन सब चीज़ें थोड़ा सा याद रखना। अभी हम बात करते हैं ऊपर की। अगर हम ऊपर की बात करें तो मार्केट ना डायरेक्टली अभी यहाँ पर नहीं जा सकता है, एकदम यहाँ पर नहीं जा पाएगा, जाने के लिए टाइम लग सकता है उसको। तो यहाँ से क्या हो गया कि देखो एक फेलियर नहीं आना चाहिए, यहाँ से अगर कोई फेलियर आ गया तो फिर से मार्केट इस तरह से डाउन में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, उसके पीछे का एक रीज़न है। देखो यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा करोगे, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर चला जाए और उसके बाद फिर से गिरे, तो ये हो सकता है। तो अभी भी हम सेलिंग में ही बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर आ चुके हैं तो सेल नहीं होगा, सेल हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा होशियार रखना, यहाँ पर अगर आप ट्रैप ना हो जाए कहीं ना कहीं, तो इस चीज़ का आपको याद रखना ज़रूरी है। वैसे तो मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अभी एसएल अपने पास में कहाँ पे पड़े हैं, यहाँ पर इस एरिया में, यहाँ पर नीचे की साइड में पड़े हैं, और ऊपर की साइड में इस साइड में पड़े हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये वाला एसएल वाला एरिया है अपने पास में, ठीक है। और उसके बाद नीचे की साइड में ये वाला एरिया है। तो कल ट्यूसडे है, आपको फिर निफ्टी का यहाँ पर एक्सपायरी रहेगा, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद बैंक निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा, तो ये एक्सपायरी वाले में एरिया में कुछ ना कुछ कमाल कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा। और यहाँ से मैंने आपको बता ही दिया क्लियरिटी कि क्या करना है आपको। तो क्या है, इतनी सब चीज़ें करनी नहीं है, 100 पॉइंट 50 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में मिल जाए तो बहुत है आपके लिए। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और कितने लोग कल के लिए प्राइस एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा।